नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो आपके नेट जेआरएफ के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सरल है प्रश्न है ये, क्योंकि पहला प्रश्न जो आपको दिख रहा है वो वाकई में सरल है, लेकिन आगे जिस तरह से हम लोग तैयारी करते चले जा रहे हैं, जब कठिन प्रश्नों की बारी आएगी तो वो भी आपको निश्चित रूप से सरल प्रश्न लगने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इसको तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। आत्मजयी रचना के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा, वसंत, नरेश मेहता, कुंवर नारायण या फिर मुक्तिबोध? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा। आप अपने मन में भी प्रश्न का उत्तर देते चलिए और लास्ट में अपना आकलन स्वयं कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध और गिरजा कुमार माथुर? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, गजानन माधव मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता हैं। नेक्स्ट, भूल कर जब राह भूल कर जब राह, ये 2 बार लिख गया है। भूल कर जब राह भटका मैं तुम ही झलके महाकवि, सघन तम की आंख बनकर मेरे लिए। महाकवि निराला का उपयुक्त स्तवन किस प्रवर्ती कवि की है? इसका अर्थ यही है कि ये जो पंक्तियां आपको दी गई हैं, भूल कर जब राह भटका मैं तुम ही झलके महाकवि, सघन तम की आंख बनकर, ये किसने रची हैं और किसके लिए रची हैं? किसके लिए रची हैं तो इसका तो आपने उत्तर देख लिया कि निराला जी के लिए ये बोला गया है। और किसने बोला है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शमशेर बहादुर सिंह। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे, धूमिल, अज्ञेय या फिर रघुवीर सहाय? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुदामा पांडे, धूमिल, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 6, मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? साकेत, यशोधरा, भारत भारती या फिर रस कलश? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, रस कलश। ये किसकी रचना है? इसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? मैं पहले भी कई बार एग्जाम में कई बार आपको क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ और एग्जाम में भी ये पूछा भी जा चुका है आपसे। रैदास, मलुकदास, गुरु नानक या फिर कबीरदास? ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रैदास या फिर रविदास। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो जो इसके रचयिता हैं सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या फिर गिरिधर? तो जिसके सही और आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय या फिर यशपाल? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 10 आता है, वैदिक सूक्तों की गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीत के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का स्नातक हूँ। उपर्युक्त विचार विद्यानिवास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखे हैं? तो ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ। एक प्रश्न वैसे भी आपका होमवर्क रहता है, इसको आप सर्च कीजिए। सर्च करेंगे जितना आप ढूंढेंगे उतनी चीज़ें आपको मिलेंगी, और जितनी चीज़ें मिलेंगी आपकी आंखों के सामने से वो गुजरेंगी, उतनी आपकी जो चीज़ें हैं वो आपके स्मृति पटल पर छप जाएंगी। तो इसी वजह से मैं होमवर्क देती हूँ आपको हर एक वीडियो में कि आपको होमवर्क हो, ताकि आप सर्च करें खुद से और उसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, देश, धर्म और साहित्य, पीपल के बहाने, चितवन की छाया या फिर शिरीष की याद आई। तो ये जो आपका उपयुक्त कथन ये जो दिया गया है, तो ये कथन आपका किस निबंध संग्रह में है? विद्यानिवास मिश्र का है, ये भी आपको पता चल गया, और निबंध संग्रह से में किस में से है ये आपको सिर्फ सर्च करके बताना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रेम सागर के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल या फिर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी सदासुख लाल? तो प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 12 आता है, ईश्वरी उन्माद को काव्य हेतु किसने स्वीकार किया है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, क्रोचे ने या फिर बूलर ने? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटो।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 13। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? प्रेमचंद की, जयनेंद्र कुमार की, अज्ञे की या फिर रेणु की? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जयनेंद्र कुमार। और उनकी बहुत मुख्य पात्रा है, उस पात्रा का नाम भी आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो उस पात्रा का नाम भी बताइए आप। त्यागपत्र की जो प्रमुख पात्र हैं उनका नाम बताइए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है मजदूरी और प्रेम। इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपका आ भी चुका है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। सरदार पूर्ण सिंह इसका आंसर है, ये डी ऑप्शन गलत लिखा है, इसका ए ऑप्शन होगा सही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या फिर जीवनी है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवनी है। और किसने लिखी है? इनके बेटे अमृत राय ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही? प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम बताना है आपको। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर इस तरीके के प्रश्न आपको सरल लगने लगे तो हाँ, वाकई आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 18। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? बंग महिला, सत्यवती, चंद्र किरण या फिर चंद्रकांता? तो सभी को पता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंग महिला, जिनका रियल नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 19 आता है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध? तो जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रयोगवाद किस विचारक से प्रभावित था? दाते से, फ्रायड से, रूसो से या फिर लेनिन से? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक ये हैं फ्रायड, जिनके प्रभाव से प्रभावित हैं आपके अज्ञे जी, लचन जोशी और जैनेन्द्र जी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सुमित्रा नंदन पंत? इसका राइट ऑप्शन बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? ये जो चरणदास चोर है ये मुद्रा राक्षस की कृति है, बलराज पंडित, हबीब तनवीर या फिर नागबोडस? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा आपका हबीब तनवीर। प्रश्न नंबर 23। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये किसकी पंक्तियां हैं? प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान ये किसने कहा है? रघुवीर सहाय, नगेंद्र, केसरी कुमार या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 केसरी कुमार, जो नकेनवाद के कवियों में के से केसरी कुमार का नाम आता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को या फिर स्वयंभू को? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। हरिनारायण व्यास किस सप्तक के कवि हैं? अब आपको सारे सप्तक के कवियों के नाम मैं बहुत जल्द आपको एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आपके सारे सप्तक के कवियों के नाम ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकेंगे। तार सप्तक में आते हैं। तार सप्तक का मतलब जहाँ तार सप्तक दिया है तो वहाँ पे आपका पहला तार सप्तक होगा। तीसरा तार सप्तक में आते हैं, दूसरा सप्तक में आते हैं या फिर चौथा सप्तक में आते हैं। हरिनारायण व्यास किस सप्तक के कवि हैं? तो ये आपके तार सप्तक के कवि हैं। आपका ऑप्शन नंबर, माफ़ कीजिएगा, दूसरा तार सप्तक के कवि हैं। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, दूसरा तार सप्तक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में बरसों प्रभात हिमकण सा आंसू बनकर जीवन में। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर पंत? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 27। कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कविता की ये पंक्तियाँ कुंवर नारायण की किस रचना से ली गई हैं?
चक्रव्यूह, अपने सामने, आत्मजयी या फिर परिवेश हम तुम। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आत्मजयी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। किस कवि की पंक्तियां हैं? मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, त्रिलोचन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 त्रिलोचन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 29। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? चौथा सप्तक, तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक या फिर तार सप्तक। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 तीसरा सप्तक के कवि हैं केदारनाथ सिंह। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? प्रेमचंद को, नामवर सिंह को, निराला को या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। नामवर सिंह राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 31। कुवलयानंद नामक रचना किसकी है? विद्याधर की, विद्यानाथ की, अप्पय दीक्षित की या फिर जयदेव की। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अप्पय दीक्षित की रचना है कुवलयानंद। अरस्तु के अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन, सांकेतिक उल्लेख नहीं। उक्त पंक्ति किसकी है? एडलर की, वेबर की, बूचर की या फिर होमर की। अरस्तु के अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन, सांकेतिक उल्लेख नहीं। ये किसने कहा है? एडलर ने, वेबर ने, बूचर ने या फिर होमर ने। तो जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बूचर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। कविता की उक्त परिभाषा किस पाश्चात्य विद्वान की है? कॉलरिज, इलियट, वर्ड्सवर्थ या फिर जॉन ड्राइडन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे ये पूछा जा चुका है। ये PYQ का एक क्वेश्चन है। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, आंख बंद करके किसको टिक लगाएंगे? वर्ड्सवर्थ का कहना है ये। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। कल्पना में संश्लेषणात्मक तथा जादुई शक्ति होती है जो विरोधी या विध्वंसवादी गुणधर्म से भी सामंजस्य स्थापित करती है। विषमवादी गुणधर्म, जो विषमवादी गुणधर्म से भी सामंजस्य स्थापित करती है। उक्त कथन किस विद्वान का है? टेलर, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नोल्ड या फिर वर्ड्सवर्थ। तो जिसका राइट ऑप्शन वो कॉलरिज होना चाहिए। यस, राइट ऑप्शन आपका कॉलरिज है, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 35। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1937, 1938, 1951 या फिर 1952। तो इसका राइट आंसर आपका बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 35 प्रश्न। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपको लगता है कि इसका आंसर जो मैंने होमवर्क दिया है उसका आंसर आप ज़रूर सर्च कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 एक लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।